दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ माइकोलॉजी। दोस्तों किसी भी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जितने भी आपकी फंजाई हो, बैक्टीरिया, वायरस हो, उनको आपको याद रखना है या आपको उनकी डिजीज याद रखना है तो आपको माइंड मैपिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि हाँ कितने बैक्टीरिया हैं, कौन सी क्लास से कौन सी बैक्टीरिया है, जिससे हमें उसको याद रखना हमारे लिए सिंपल होता है। तो जो माइकोलॉजी है उसको तीन टाइप में डिवाइड करेंगे। तीन टाइप क्लासिफिकेशन होती है, सिस्टेमिक, मॉर्फोलॉजिकल और क्लिनिकल। और इस वीडियो के अंदर हम सिस्टेमिक और मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्लिनिकल, जो आपकी डर्मेटोलॉजी है या क्लिनिकल माइकोलॉजी है, उसमें बहुत रोल आता है। तो पहले हम बात करते हैं आपका सिस्टेमिक और मॉर्फोलॉजिकल की। तो सिस्टेमिक के अंदर जो डिवाइड होता है वो होता है आपका जो सेक्सुअल स्पोर होते हैं ऑफ फंजाई, उनके बेस्ड उनको हम क्लासिफाई करते हैं। तो दो टाइप का हो सकता है, एक जो जिसके अंदर सेक्स स्पोर नहीं है और एक के अंदर सेक्स स्पोर प्रेजेंट होते हैं। जो जिसके अंदर सेक्स स्पोर प्रेजेंट नहीं होते हैं उनको बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई और ड्यूट्रोमाइस्टीज। ठीक है, ये आते हैं इस कैटेगरी के अंदर। जो सेकंड कैटेगरी होते हैं जिसके अंदर सेक्सुअल स्पोर प्रेजेंट होते हैं वो आपके दो टाइप के, या तो आपका जिसके अंदर माइसिलियम एसेप्टेट हो या माइसिलियम सेप्टेट। ठीक है, तो जो सेप्टेट है जिसके अंदर माइसिलियम, वो हायर और यू माइसोटोमा बोलते हैं उसको। और उसके अंदर दो टाइप क्लास आती है, एस्कोमाइस्टीज और आपका बेसिडोमाइस्टीज। एस्कोमाइस्टीज को हम सेक फंजाई बोलते हैं, बेसिडोमाइस्टीज को हम क्लब फंजाई बोलते हैं। एग्जाम्पल एस्कोमाइस्टीज का आपका ईस्ट कैंडिडा आपका एक एग्जाम्पल है। जो पिशिनिया है वो आपका बेसिडोमाइस्टीज का एग्जाम्पल है। जो माइसिलियम एसेप्टेट थे, जो लोअर और एल्गाई फंजाई होते हैं, उसको हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, ओमास्टीज और जाइगोमास्टीज। ओमास्टीज के अंदर एल्बो को एग्जाम्पल होता है और जो जाइगोमास्टीज होता है उसे हम कंजुगेशन फंजाई भी बोलते हैं और एग्जाम्पल होता है आपका म्यूकोर और राइजोपस। इसके अलावा ये तो बात की हमने सेक्सुअल स्पोर की, इसके अलावा एसेक्सुअल स्पोर भी होते हैं जो कोनिडिया टाइप्स होते हैं। एर्थोस्पोर हो सकता है, कोनिडियोस्पोर हो सकता है, क्लाइमेडोस्पोर हो सकता है, ब्लास्ट स्पोर हो सकता है, स्पोरोंजियोस्पोर। ये जितने भी टाइप के स्पोर हैं ये एसेक्सुअल स्पोर के अंदर आते हैं। कई बार पूछा जाता है कि आप इनके अंदर कौन सा एसेक्सुअल स्पोर है, कौन सा सेक्सुअल स्पोर है, तो इसलिए हमें उसका नाम पता होना चाहिए कम से कम। ठीक है, ये बात कि हमने इसके सिस्टेमिक क्लासिफिकेशन की। सेकंड आता है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसके अंदर देखिए नंबर 1 आता है आपका ईस्ट। ईस्ट होता है आपका एग्जाम्पल, क्लासिकल एग्जाम्पल होता है क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस। सेकंड आता है ईस्ट लाइक फंजाई। ईस्ट लाइक फंजाई के अंदर आपका कैंडिडा आते हैं। इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कुछ बातें। जो आपका सूडो ईस्ट लाइक होता है, ईस्ट लाइक के अंदर आपका सब मेंबर के अंदर सूडो आईपी मिलती हैं। सूडो आईपी का मतलब फेलियर ऑफ सेपरेशन ड्यूरिंग बडिंग। उसके जो आपका ईस्ट है, ईस्ट नॉर्मली यूनिसेलुलर होते हैं और बडिंग के थ्रू आपका रिप्रोडक्शन करते हैं। लेकिन एक्सेप्शन कौन से हैं जो आपका सूडोइफाई के अंदर मिलते हैं। ईस्ट लाइक तो एक एग्जांपल है ही। इसके अलावा जो डाइमार्फिक फंजाई हैं उसमें आपका पेनिसिलियम मार्नेफाई, आपका जो बाइनरी फ्यूजन से डिवीज़न होता है वो भी आपका इसका एक्सेप्शन है। सेकंड आपका आता है क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस। ये भी इसके अंदर आपका सेक्सुअल स्पोर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ये अब हमने बात की आपको सूडो हाइफी जिसके अंदर मिलती है। उसके बाद थर्ड आता है आपका मोल्ड्स। मोल्ड्स के अंदर पेनिसिलियम, म्यूकर, राइजोपस मोल्ड्स का एग्जाम्पल है। और जैसे हम आईपी की बात कर रहे हैं, आईपी आप दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं दोस्त, एक आपका सेप्टम, एक आपका पिगमेंट। यदि सेप्टम आपका सेप्टेट हो सकता है और एसेप्टेट जो हमने पहले डिवीजन किया था। पिगमेंट आपका हाईलाइन या जो आपका डेट्रिएटियस होता है। दो टाइप के पिगमेंट हैं, उनके डिपेंड अपॉन अपन डिवाइड कर सकते हैं। और जो माइसिलियम है, माइसिलियम बंडल ऑफ आईपी होता है, उसी को हम माइसिलियम बोलते हैं। ये आपका एरियल हो सकता है, वेजिटेटिव हो सकता है। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन टाइप है माइसिलियम और आईपी के। और मोल्ड्स के हमने देखा ही था, तीन होते हैं, पेनिसिलियम, म्यूकर एंड राइजोपस। जो फोर्थ कैटेगरी है मॉर्फोलॉजी क्लासिफिकेशन की
वो आती है डाइमॉर्फिक फंजाई। उसके अंदर जो ईस्ट फॉर्म होती है वो आपकी 37 डिग्री और होस्ट के अंदर एग्जिस्ट करती है। जो हाइफी फॉर्म होती है वो इनवेटर बाहर और आपका 25 डिग्री सेल्सियस पे एग्जिस्ट करती है। इसके एग्जाम्पल हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम एंड ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइटिस है। वो इस एग्जाम्पल हुआ आपका डाइमॉर्फिक फंजाई का। तो ये डाइमॉर्फिक फंजाई के 4 टाइप। ऐसे ही आपका जो सिस्टेमिक जो बेस्ड अपॉन सेक्स स्पोर था उसके आपके 2 टाइप। तो ये आपकी क्लासिफिकेशन है सिस्टेमिक और मॉर्फोलॉजिकल। जो नेक्स्ट आने वाली है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो आपका क्लिनिकल है। क्लिनिकल के अंदर आपका जो सुपरफिशियल इन्फेक्शन है, डीप इन्फेक्शन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्त, यदि इस वीडियो से आपको अच्छा आइडिया लगा है, आपको हेल्प हुई है, तो वीडियो को तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो जिससे आने वाली वीडियो का आपको पता चल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बाय।